जब बच्चा घर के अंदर आया है, खुदा की कसम बच्चा भी वो है जिसके बाप के इंतकाल के बाद माँ ने दूसरा निकाह कर लिया, छोड़ के यतीम को चली गई। सगे चचा ने पाला था, जब बच्चे को नबी नबी करते देखा, सगा चचा उस बच्चे के पास आके कहता है ये किसका नाम ले रहा है? बच्चे ने कहा अपने महबूब का नाम ले रहा हो। कहा कौन है तेरा महबूब? कहा उसको मोहम्मद कहा जाता है। जैसे इतना सुना है चचा के तेवर बदल जाते हैं, चचा को गुस्सा आ जाता है। कहा छोड़ दे उसका नाम लेना, आखिर तुझे हो क्या गया है जो तू उसकी बातें कर रहा है? भतीजे ने कहा था चचा तूने मेरा यार देखा ना। जिंदगी के उसूल भी अनोखे। आपसे एक बात करूं, बुरा ना मानिएगा, हमने सिर्फ लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लगाए, क्या ये अच्छा होता? इस नारे के साथ हमने किरदार भी बना लिए होते। अल्लाह, जब दाढ़ी पे एतराज उठा, हमारे नौजवानों को जॉब से निकाल दिया गया, ड्यूटियों से हटा दिया गया, दाढ़ी मुंडाओ वरना यहां जॉब नहीं कर सकते, तो फिर इनकलाब ये नहीं होना था रोड पे निकले, नारे लगाए, एहतजाज किए। फिर एहतजाज ये होना था तुम एक की दाढ़ी मुंडवाने की बात करो, सारे नौजवान हुजूर के नाम पे दाढ़ी रखेंगे। क्या बात है, ये एहतजाज हमारे बीच होना चाहिए। मतलब जो करना था हमें वो नहीं किया हमने। अल्लाह अल्लाह, जो करना था हमें, जो जिस हरकत का जवाब था वो दे ही नहीं पाए हम। अगर किसी से कहा कुर्ता पजामा पहनेगा तो यहां मत आना, तो फिर लाजिम होना चाहिए था हर नौजवान कुर्ता पजामा पहने, हर बहन अपने भाई को इस्लामी लिबास देती, हर माँ अपने बेटे को मुस्तफ़ा का पसंदीदा लिबास देती। जमाने को पता चल जाता इन्हें छेड़ो मत, अगर इन्हें छेड़ोगे तो ये छोड़ेंगे, ये दुनिया जान लेती। लेकिन क्या करें साहिब, महफिल हमारी होती है, बात हुजूर की होती है। नकीब जोर लगा के कहता बोलो सुभान अल्लाह, खतीब कहता बोलो सुभान अल्लाह, शायर कहता बोलो सुभान अल्लाह। ये मैसेज जब दुनिया देखती है तो सोचती है जिसे महबूब के लिए सुभान अल्लाह कहने की फुर्सत नहीं, वो कौम हुजूर के लिए सर क्या कटा सकती है? बात समझने की है, सर क्या कटा सकती है? बात हुजूर की आया करे तो मचल जाया करो। जिससे प्यार होता है ना, फिर वो प्यार जान से ज्यादा होता है। मेरे इमाम ने क्या कहा था? आला हज़रत ने कहा जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए। फरिश्तों ने कहा मालिक तूने इब्राहिम को अपना दोस्त बनाया? कहा जी। कहा वो तेरी दोस्ती का दम भरता है? कहा बेशक। कहा वो तुझसे मोहब्बत करता है? कहा बेशक। कहा वो तो अपने बेटे से प्यार करता है। रब ने फरमाया वो बेटे से भी ज्यादा मुझसे प्यार करता है। इम्तिहान ना ले ले मालिक। रब ने फरमाया जाओ लो इम्तिहान। अल्लाह के खलील जंगल में, फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया, उसने आके कहा अल्लाहु अकबर। जैसे इतना कहा अल्लाह के खलील बेकरार हो गए। समझे मोहब्बत का मैयार समझे। अल्लाह के खलील बेकरार हो गए, कहने लगे यार एक बार और ले देना जिसका भी तूने नाम लिया है। उसने कहा ऐसे नहीं लूंगा, बताओ बदले में क्या दोगे? फरमाने लगे ये जो आधी बकरियां हैं ना, ये जो मेरी 3000 से ज्यादा बकरियां हैं, इसमें की आधी तुझे दे दूंगा। उसने रब का नाम लिया, आधी बकरियां दे दी। फिर कहने लगे एक बार और लेना नाम। उसने कहा अब क्या दोगे? कहा ये जो आधी बची है ये भी तुझे ही दे दूंगा। उसने फिर रब का नाम लिया फरिश्ते ने। जब 3 बार हो गया, कहने लगे और लेना एक बार मेरे रब का नाम। उसने कहा अब क्या दोगे? कहने लगे यार इतनी बकरियां हैं, कोई इनकी देखभाल करने वाला भी हो ना। कहने लगे एक बार और मेरे महबूब का नाम ले दे और मुझे तू इनकी रखवाली के लिए रख लेना। ये मोहब्बत का मैयार होता है, ये मोहब्बत का मैयार होता है। और याद रखिएगा आदमी किसी फना होने वाली महबूबा, चंद सालों में ढल जाने वाले हुस्न से, कुछ दिन बाकी रहने वाली चमक दमक से इतना प्यार कर लेता है
कि आधी रात तक नाली पे बैठ करके बातें कर लेता है, मच्छरों के बीच में बैठ के फोन पे लगा रहता है। मैं पूछना चाहता हूँ, जिसको तूने अपनी जिंदगी का महबूब चुना है, इसका हुस्न तो फानी है, इसको तो मिट जाना है, 4 दिन की जवानी है, फिर बदल जाएगी। इसके लिए तू आधी रात नालियों पे बैठता है, बदले में तुझे क्या मिला? रुसवाइयाँ मिली है, जिल्लतें मिली है, तबाहियाँ मिली है, बर्बादियाँ मिली है। क्यों ना उस महबूब से प्यार करे। खुदा की कसम, जिसका हुस्न घटने वाला नहीं बढ़ने वाला है। कुरान में रब ने कहा था, फरफाना लका ज़िक्रक, महबूब हमने तेरे जिक्र को तेरे लिए बुलंद किया है, इतना बुलंद किया है प्यारे कि कयामत आ जाएगी, दुनिया घट जाएगी, तेरा जिक्र कयामत तक बुलंद होता चला जाए। वाह वाह माशाअल्लाह। हमने जो मेयार बनाया इश्क का, हमने जो फूल न डाली बाबा, सांस के जरिए गले में चला गया तो कुछ खैर है, नाक में चला गया तो कतई खैर नहीं। तवज्जो है सारे लोगों की? ये इश्क का मेयार होना चाहिए। अगर हुस्न की बुनियाद पे प्यार करते हो किसी से तो नौजवानों फिर अपने नबी से प्यार करो, इसलिए कि कायनात में मुस्तफ़ा से ज्यादा हसीन कोई आया ही नहीं, हुजूर से ज्यादा कोई हसीन, हुजूर से ज्यादा हसीन, सारे बोले हुजूर से ज्यादा हसीन। और जिनके टेढ़े भेड़े हैं वो नारे लगा रहे हैं, जिसका हसीन बन के आया है वो चुप क्यों बैठे? मेरे हुजूर से ज्यादा हसीन, मेरे हुजूर से ज्यादा हसीन कोई है कि नहीं? क्या बात? हसीन कितना आकिब भाई, हसीन कितना? महराज की रात है। किसकी रात है? थक गए आप लोग? ऐसे घूर के देखेंगे तो बंदा तकरीर करनी भूल जाएगा। अगर आपने घूरा तो आपकी तरफ की लाइट बंद करा दूंगा। क्या बात है? ताकि मुझे आपके चेहरे ही न दिखे। बदला कौन होगा? जरा बोले सुभान अल्लाह। क्या बात है? बस ये सामने वाले बंदे हैं ना, कुछ देखो चेयरमैन है, कुछ जमींदार हैं, जो तख्त पे बैठे हैं ये तो शहंशाह लोग हैं। ये बोले तब भी ठीक, ना बोले तब भी ठीक है। मुझे बातें आपसे करनी है। मेरी गुजारिश चेयरमैन लोगों से भी है, जमींदारों से भी है, और ये जो खड़े हैं हुजूर की उम्मत के चौकीदारों से भी है। ये झोला उठाने वाले चौकीदार नहीं है, ये मुसल्ला बिछा के जमीन में रह जाने वाले चौकीदार हैं। दुनियादारों की चौकीदारी 5 साल चलती है, हुजूर के गुलामों की चौकीदारी कब्र में भी चला करती है ना? तो ये जो खड़े हैं चौकीदार, इनसे भी गुजारिश है, जो सामने बैठे हैं चेयरमैन, इनसे भी गुजारिश है, फर्क कुछ नहीं है। आप नबी नबी सुनने बैठे हैं, मैं नबी नबी करने बैठा हूं। तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा, ला इलाहा, ला इलाहा, ला इलाहा मुहम्मदुर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी रस्सी से जोड़ा है मेरे नबी ने, इसी रस्सी से जोड़ा है। जहां अबू बकर थे वही बिलाल को लाके बैठाया। जिंदाबाद। फिर ऐलान हुआ, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज। ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा नवाज। इसी रस्सी से लाके जोड़ा। महराज की रात है, बताने लगा हूं सुन्नियों, हमारा नबी कितना हसीन है। उम्मुल मोमिनीन, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, क्या बात? पारसा बाप की पारसा बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी, सिद्दीक अकबर की सिद्दीका बेटी, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका। आप कहती हैं जिन औरतों ने जुलेखा के यूसुफ को देखा, क्या बात है? उन्होंने अपनी उंगलियां काटी थी, अगर वो मेरे महबूब को देख लेती तो कलेजे काट लेती। अल्लाह, इतना हसीन है मेरा नबी। हुस्ने यूसुफ की कस्में उठाने वालों, आयशा सिद्दीका कहती है जिन्होंने हुस्ने यूसुफ देखा उन्होंने उंगलियां काट ली, काश वो मेरे महबूब का हुस्न देख लेती तो कलेजे काट लिए होते। और कहा था हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना,
सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। किसी कुत्ते के भौंकने से मेरे नबी के किरदार पे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई चांद पे थूकना चाहे तो चांद की रोशनी में फर्क नहीं आता। अगर कोई सूरज को शमा दिखाने की कोशिश करे उसकी औकात में फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हारी औकात क्या है? खुदा की कसम, वो कहा था किसी ने इनकी औकात ही क्या है कि ये इतना जाने, इनकी औकात ही क्या है कि ये इतना जाने। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सूरज फैज का दरिया, कौन बना मेहमाने काबा। भाई जितने लोग कैमरा लेके यहाँ चले जा रहे हैं उनसे गुजारिश है, जितने चैनल लगे हैं ये ना करो, बस बात करने दो और बात सुनने दो। तवज्जो है सारे लोगों की? औकात है इनकी मेरे नबी पे भौंके? जिनकी शक्ल देख के अपनी औलाद डर जाए वो मेरे नबी की बात करते। खुदा की कसम हमें फख्र है कि हमें अगर महबूब भी मिला है तो महबूब खुदा मिला है, महबूब खुदा मिला है हमें। क्या बात है। और डॉक्टर इकबाल ने कहा था तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे? है देखें वो जो मोहताज हो। आज भी साइंस मुस्तफा के तलवे चाट रही है, आज भी साइंस मेरे नबी के तलवे चाट रही है। जिस पे रिसर्च आज साइंस कर रही है वो फाइनल फैसला 1450 साल पहले मेरे नबी ने सुना दिया। हाँ वो फैसला। तवज्जो करें, महराज की रात मेरा नबी कितना हसीन है, लाओ कोई मिसाल हो तो ला के दिखाओ। रब ने फरमाया जिब्रील, जी रब्बे जलील, जा महबूब का दिल उदास है। यतीमों को उनके बाप सैर कराते हैं, कम बाप वालों को उनके बाप सैर कराते हैं, यतीमों को चचा सैर कराते हैं, महबूब को खुदा सैर कराना चाहता है, सैर कराना चाहता। जा लेके आ। आए जिब्रील। 27वीं शब, चांद की 27 तारीख हो तो चांद किधर होता है? बताएं। नहीं पता ना? क्या बात है। 27 तारीख को चांद छुप जाता है, अंधेरी रात हो जाती है। 27वीं शब में चांद गायब। रात कौन सी है? 27। जाओ महबूब को लेके आओ। क्या बात है। जिब्रील कहते हैं मालिक जो हुक्म है, हुक्म वो अकेले न जाना, अपने साथ फरिश्ते लेके जाओ, चारों बड़े फरिश्ते ले जाओ, और हर फरिश्ते के नीचे 1.5-2 लाख फरिश्ता होना चाहिए। सुन लीजिए, हर फरिश्ते के ताबे कम से कम 1.5 लाख फरिश्ता होना चाहिए। 4 बड़े बड़े फरिश्ते उनके ताबे 1.5 लाख फरिश्ता। और फरमाया सारे फरिश्तों को कतार में लगा देना। क्या बात। लाइन में। मालिक क्यों? कहा कि जब बड़े से बड़ा मंत्री, प्राइम मिनिस्टर, सुपर पावर मैन जब अपनी सिक्योरिटी में चले तो अपनी फौज को देख के घमंड न करे, वो ये ना सोचे सबसे बड़ा इस्तकबाल मेरा है। महबूब तेरे महराज के इस्तकबाल को देखे तो ये कहने पे मजबूर हो जाए हमारा इस्तकबाल वैसा नहीं हुआ जैसा आमिना के लाल का हुआ है। जिब्रील जब आने लगे तो जमीन पे क्या है? अंधेरा। अंधेरा। भाई इसको साउंड तो थोड़ा सा आवाज दो, गला पकड़ रहा है। जमीन पे क्या है? अंधेरा। चले जन्नत की तरफ। जन्नत की किंदील ली। रब ने फरमाया जिब्रील ये किधर लेके जा रहे हो? मालिक जमीन पे अंधेरा है,
तेरे महबूब को दूल्हा बनाना है, अंधेरे में कैसे सजाएंगे, इसलिए जन्नत का चिराग लेकर के जा रहे हैं। रब ने फरमाया जिब्रील इस चिराग की जरूरत नहीं है, मालिक जमीन पे अंधेरा है, महबूब को अंधेरे में दूल्हा कैसे बनाएंगे। फरमाया चिराग यहाँ रख दो। का फिर का जाओ, मैंने महबूब के चेहरे पे 70,000 पर्दे गैरत के डाल दिए हैं, एक नकाब पलट देना, पूरी दुनिया के अंदर उजाला होता नजर आ जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इतना हंसी चले आगे। ये है हुस्न मुस्तफा। अब बताऊं इश्क मुस्तफा। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें, सलामत रहे, तुमने खरीद कर हमें, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। एक ही तो निस्बत हमारे पास है और वो है गुलामी रसूल की निस्बत। हम में से बड़ा तस्बीह पढ़ने वाला, लंबे लंबे सजदे करने वाला ये नहीं कह सकता मैं तस्बीह की वजह से बख्शा जाऊंगा, मैं सजदे की वजह से बख्शा जाऊंगा। मेरे इमाम ने कहा था दिल अबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का की सगी भारी है भरोसा तेरा। पल्ला हल्का की सगी भारी है भरोसा तेरा। और आज बगदाद वाले के नाम की महफिल है। आला हजरत ने कहा था कादरी कर, फरमाया जानते हो ये क्यों कहा था? सरकार बगदाद ने फरमाया जो कादरी होगा वो जन्नती होगा। और अल्लाह से मेरा सौदा हो गया है कि वो जो मेरा होगा वो जहन्नमी होके नहीं मरेगा, अल्लाह मरने से पहले उसे तौबा की तौफीक अता करेगा। आला हज़रत क्या कहते हैं? कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में, कादरियों में, कादरियों में। क्या किसी को चिढ़ो रही आला हज़रत के नाम से? क्या बात है, क्या बात। या कोई पट्टा कटवा के लाया जन्नत का? हो किसी के पास पट्टा आधा मुझे दे दे, पूरी जिंदगी। क्या बात है, क्या बात। आला हज़रत ने कितनी बड़ी बात की। कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। क्यों कहा? इसका जवाब मेरा मुर्शिद सैयदी मुर्शिदी आकाई मलजाई मावाई सैयदी सरकार ताजुल शरिया अल्लामा अख्तर रजा देते गए। कहते क्यों कहा? सुनो अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। जो कादरी है वो जन्नती है, वो जो कादरी है वो जन्नती है। बगदाद वाले ने एक पैर पे खड़े होकर कुरान पढ़ा, काबे के अंदर आवाज आई अब्दुल कादिर मांग क्या मांगना चाहता है, आज हम तुझसे राजी हैं, जो मांगेगा दिया जाएगा। अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा था मालिक जो मेरे दिल में है वो तू खूब जानता है, बता तू क्या चाहता है। कहा मालिक जो तुझे, जो मालिक तू जानता है, जो मुझे चाहिए। कहा अब्दुल कादिर तू कह तो सही, आज जो तू कहेगा आज वो कर दिया जाएगा। कहा मालिक वादा कर जो मेरा होगा वो जन्नती होगा। आवाज आती है अब्दुल कादिर सुन, जो तेरे सिलसिले में आ जाएगा, जो तेरे हाथ में हाथ दे देगा वो जन्नती हो जाएगा। अर्ज करते हैं मालिक अभी सौदा सस्ता है वो और बढ़ा दे। आवाज आई जो तेरे बाद वालों से मिलेगा वो जन्नती हो जाएगा। फिर अर्ज करते हैं मालिक अभी सौदा सस्ता है और बढ़ा दे। फिर आवाज आती है अब्दुल कादिर जो तेरे सिलसिले में होगा वो जन्नती हो जाएगा। कहते मालिक कितने ऐसे भी होंगे जो मुझे जानते तो होंगे लेकिन सिलसिला वहां नहीं पहुंचेगा। आवाज आई अब्दुल कादिर कोई कहीं भी हो जो ये कह देगा मैं अब्दुल कादिर का हूं, मैं ऐलान कर दूंगा वो मेरा हो गया है।
अल्लाह सलाम। बैठ जा बैठ जा बैठ जा। मोहब्बतों का शुक्रिया, जरा कह दे या रसूल अल्लाह। हम फख्र न करें, रसूल मिला रसूल आजम। हाँ, रसूल मिला, रसूल आजम। शहीद मिला, शहीद आजम। इमाम मिला, गौस मिला, माशाअल्लाह मुजद्दिद मिला, मुजद्दिद आजम। मुफ्ती मिला, मुफ्ती मिला, मुर्शिद मिला, अपने दौर का मुर्शिद आजम। मुर्शिद दौर का मुर्शिद आजम, दौर का मुर्शिद आजम। जो भी मिला छोटा नहीं मिला, सब आजम। बड़ा ही बड़ा मिला, बड़ा ही बड़ा मिला। जो भी मिला है बड़ा मिला है, जो भी मिला है बड़ा मिला। मैं अर्ज कर रहा था, हुस्ने मुस्तफा समझे जरा, दुनिया को ये मिसाल दो। मेरा नबी मस्जिद नबवी में बैठा है और सहाबा की अंजुमन लगी है। ऐसा लग रहा था जन्नती सितारों में जन्नती चांद चमक रहा हो। हुजूर सहाबा के बीच में बैठे, एक छोटा सा बच्चा ना जंगल में बकरी चरा रहा था। अचानक उसकी बकरी ने दौड़ना शुरू कर दिया। वो बकरी के पीछे पीछे दौड़ा। बकरी दौड़ते दौड़ते मस्जिद नबवी के दरवाजे पे आ गई। वो बच्चा भी बकरी पकड़ने के लिए मस्जिद नबवी के दरवाजे तक आ गया। उसने बकरी तो बाद में देखी, निगाह उठी तो पहली नजर हुजूर के चेहरे पे पड़ गई। इश्क वो होता है जो सर चढ़ के बोलता। हमारे यहाँ मनगढ़ंत कहानी नहीं, हमारे यहाँ पे मनगढ़ंत कहानी नहीं होती है। देखो भाई, कोई किसी को धक्का ना दो, सारे ही हुजूर के मेहमान हैं। कमेटी वाले भी हुजूर के मेहमान हैं, रिया आने वाले भी हुजूर के मेहमान हैं। अगर किसी को किसी से ठोकर लग जाए तो दुश्मन समझ के नहीं, हुजूर का उम्मती समझ के माफ कर दो। और याद रखें, जब दिल महफिल में लगने लग जाए तो समझो हुजूर की तवज्जो हो गई है। आपका खड़े होके हुजूर की बातें सुनने बता रहा है कि तुम्हारी माओ ने दूध इसलिए पिलाया है कि हमारी एक एक सांस मदीने वाले के लिए है। हमारी एक एक सांस मदीने वाले। मैं क्या बात अर्ज कर रहा था, नजर हुजूर के चेहरे पे पड़ गई और जब टिकटिकी बांध के देखने लगा, फिर मेरा नबी तो मेरा नबी, मेरा नबी तो हज़रत कहते हैं सबसे आला बाउला, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। हुजूर ने देख लिया बच्चे को, कैसे बच्चा देखते ही रह गया। हुजूर ने फरमाया, बेटे कैसे आए? कहा बकरी लेने आया था। मिल गई? जी। कहा जाओ। बच्चे ने कहा जाने को जी नहीं करता है। बच्चा मदीने का नहीं है, पड़ोसी नहीं है हुजूर का, पहली बार मेरे नबी को देखा है, जाने को जी नहीं करता। हुजूर ने मसनद छोड़ी, उठ के बच्चे के पास आ गए। आज ना माफ कीजिएगा, बड़े से बड़े पीर की राह में लाइन लगा के खड़े हो जाओ ना, उसे फर्क नहीं पड़ता कौन कितने घंटों से खड़ा है। खुदा की कसम, अगर कोई दिल नवाज देखना है तो आमीना के लाल को देखो। कोई मक्के का सरदार नहीं आया, कोई मदीने का जिम्मेदार नहीं आया, छोटा सा बच्चा है, बकरी लेने आया है। कहता जाने को जी नहीं करता। हुजूर जगह छोड़ दी, आ गए दरवाजे पे, फरमाने लगे बेटे जाओ ना। उसने कहा जाने को जी नहीं करता। मेरे नबी फरमाते फिर देख क्या रहे हो? कहा जी ये बता दो आप हो कौन? कहा क्यों? कहा मेरी नजरों ने आज से पहले आपसा हसीन देखा ही नहीं। आज से पहले मेरी नजरों ने आपसा हसीन देखा ही नहीं। मेरा नबी कहता है अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल मोहम्मद हूं, मैं खुदा का दीन लेके आया। उसने कहा जी मुझे अपना बना लो। हुजूर ने फरमाया कहाँ रहते हो? कहा फला बस्ती में। आका फरमाते हैं ठीक है अपना तो बना लेंगे, लेकिन तेरी बस्ती में कोई भी तेरे जैसा नहीं। बेटे ये राज राज रखना,
हुजूर ने कलमा पढ़ाया, दुआएं दी, रुखसत कर दिया। जब रुखसत हुआ बच्चा तो चला गया, सुनिएगा, बच्चा चला गया, लेकिन जो खुदा की कसम हुजूर को एक बार देख ले फिर वो हुजूर ही का हो जाया करता है, हुजूर ही का हो जाता है। बच्चा गया बकरी चराता है, तब नबी नबी करता है, काम करता है, नबी नबी करता है, जरूरत में लगा रहता है, नबी नबी करता है। जब बच्चा घर के अंदर आया है, खुदा की कसम बच्चा भी वो है जिसके बाप के इंतकाल के बाद माँ ने दूसरा निकाह कर लिया, छोड़ के यतीम को चली गई, सगे चचा ने पाला था। जब बच्चे को नबी नबी करते देखा, सगा चचा उस बच्चे के पास आके कहता है ये किसका नाम ले रहा है? बच्चे ने कहा अपने महबूब का नाम ले रहा हो। का कौन है तेरा महबूब? का उसको मोहम्मद कहा जाता है। जैसे इतना सुना है चचा के तेवर बदल जाते हैं, चचा को गुस्सा आ जाता है। का छोड़ दे उसका नाम लेना, आखिर तुझे हो क्या गया है जो तू उसकी बातें कर रहा है? भतीजे ने कहा था चचा तूने मेरा यार देखा ना की है, इसलिए ये कह रहा है, अगर तू देख लेगा तू भी उसके गीत गाना शुरू कर देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला मुरादाबादी मस्तके आला हजरत। चचा ने इतना सुना, दुश्मन भड़क गया, भड़क गया। मैं चैलेंज करता हूं, ये जवान है सारे, इनमें 6 साल का बच्चा नहीं, ये जमींदार है, कोई तुम्हारी भीख पे नहीं। इनके खिलाफ हुजूर को, इनके सामने हुजूर के खिलाफ ना भोंकना, वरना घर जले चुप रखे। हुजूर की इज्जत पे बात आई तो गर्दनें कटाने तैयार है। बड़े से बड़ी पावर बच्चे को रोक रही है। तुम समझते क्या हो मेरे नबी को? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, समझते क्या हो मेरे नबी को? बड़े से बड़ी पावर, बच्चा छोटा 7-8 साल का बच्चा। क्या बात है। और चचा की सुनो, तवज्जो है भाई। चचा क्या कह रहा है? चचा कहता है या तो घर छोड़ या महबूब छोड़। अल्लाह, सोचें जो यतीम हो, जिसका कोई सहारा ना हो, जो चचा के रहमो करम पे पल रहा था, घर चचा ने दिया था, जो कपड़े बच्चे ने पहन रखे थे वो भी चचा ने दिए थे, थोड़ी बकरियां लेके दी थी कि इससे गुजारा इसका होता रहेगा। लेकिन जब बात हुजूर के इश्क की आई है, चचा ने कहा सुन, मेरी तेरे महबूब से नहीं बनती, अब एक बात बता, तू चुन, अपने महबूब को छोड़ेगा? बच्चे ने कहा नहीं। तो उसने कहा फिर सोच, ये बकरियां मेरी हैं, सौदा कर ले, ये बकरियां मेरी हैं, ये कपड़े मेरे हैं, ये घर मेरा। उसने कहा तू सब कुछ ले ले, अल्लाह मैं महबूब नहीं छोड़ सकता। ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है। मैं महबूब नहीं छोड़ सकता। फिर कौन सा सितम बच्चे पे नहीं हुआ? दिसंबर जनवरी की ठंड है, बच्चे को मारा गया, पीटा गया, थक गया पीटते पीटते। चचा बंद कमरे में डाल दिया, कहने लगा सुन मैं जा रहा हूँ, रात को आऊंगा, फैसला कर लेना तुझे क्या चाहिए, तुझे चचा चाहिए या महबूब चाहिए। चचा ने बंद किया कि बच्चे को कमरे में, चला गया यारों में बैठने के लिए, अपने मुशीरों में बैठा, लेकिन दिमाग भतीजे की तरफ लगा हुआ है। रात के सन्नाटे में पलट के आया, बच्चे को बाहर निकाल के कहता है, आंख में आंसू थे बच्चे के, कब बता तेरा क्या फैसला है? उसने कहा जो पहले फैसला था वही अब भी फैसला है। चचा ने कहा बकरी छोड़ेगा? कहा जा छोड़ दी। कहा मकान छोड़ेगा? कहा वो भी छोड़ दिया। चचा कहता पैर की जूतियां निकाल, ये भी तो मेरी है। बच्चे ने वो भी निकाल दी। कहा कपड़े उतार। बच्चे ने ठिठुरते हुए सर्दी में सारे कपड़े उतारे गए। खुदा की कसम बहुत बड़ी कीमत चुकाई है लोगों ने जब नबी का कलमा पड़ा है। तब तो आप सोचो
सोचो तो सही, हमने कलमा पढ़ा, कोई कीमत नहीं देनी पड़ी, हमने सजदे किए गए, कोई कीमत नहीं दी है। यहाँ कलमे की कीमत तो देखो, कपड़े उतारे गए हैं, पैर की जूतियां तक ले ली गई। दिसंबर जनवरी की ठंड है, बच्चा सोच रहा है जाऊं तो कहाँ जाऊं। ख्याल आया माँ तो माँ होती है, भले दूसरा निकाह कर लिया तो क्या हो गया, हो सकता है उसके दरवाजे से कोई कपड़ा मिल जाए। रात के सन्नाटे में जब चचा ने धक्के दे के निकाला है, बच्चा रोता बिलखता उस माँ के दरवाजे पर गया जिसने दूसरा निकाह कर लिया है। रात के सन्नाटे में दस्तक दी, अंदर से आवाज आती है, मंदक कलबा मेरे दरवाजे पे कौन है, किसने दस्तक दी है। बच्चा रो के कहता है माँ आज वो आया है जिसे बचपन में छोड़ आई थी, जिसको तेरी गोद की जरूरत थी तो तूने आंचल तक न दिया था। ए माँ मैंने इतने साल तेरे बगैर रोके काट लिए हैं, आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा, कभी माँ कहने का भी हक तुझसे नहीं लिया, कभी एक लुकमे का वफादार तेरा नहीं रहा। का बेटे फिर क्यों आया है। ए माँ आज मजबूरी आके खड़ी हो गई है, आज दुनिया के दरवाजे बंद हो गए हैं, ये सोच के आया हूँ किसी का दरवाजा खुले न खुले मेरी माँ का दरवाजा खुल जाएगा। माँ तो ममता की भरी होती है, माँ ने तोड़ लगाई दरवाजा खोला है, बेटे को नंगा देखा, अंदर दौड़ी चादर लेकर के आई है, एक चादर के दो टुकड़े किए हैं, आधी का तहबंद बनाया है, आधी ऊपर से डाल के कहा था मेरे लाल बता तो सही तू तो सुख में रह रहा था, तेरे पास तो सुकून था, बताइए किसने कर दिया। बच्चे ने रो के कहा था माँ जिनके बाप चले जाते हैं उनका कोई सहारा नहीं होता है, जब माएँ चली जाती है कोई सर पे दुपट्टा रखने वाला नहीं होता है। ए माँ तुझे क्या पता बिन माँ बाप की जिंदगी कैसी गुजरा करती है। का बेटे बता तो सही हुआ क्या है। बच्चा कहता है माँ मैंने अरब के हसीन को दिल दे दिया है, ये उसी की कीमत चुका रहा हूँ। का बेटे फिर आया किस लिए है। का मैं तो मदीने जा रहा था, सोचा तुझसे कपड़े की मदद ले लूं। ए माँ तूने कपड़ा दे दिया, तेरा एहसान रहेगा मुझ पे। बच्चा ये कह के जाने लगा, माँ ने कलाई थाम के बेटी की कहा था ए मेरे लखते जिगर बता तो सही इस हाल में जाएगा, ठहर तो जा, 3 दिन रुक जा, मैं तेरे लिए कपड़े तैयार करा दूं। बच्चे ने कहा था माँ बता तो सही गारंटी क्या है, क्या मैं 3 दिन जिंदा रह सकूंगा। ए माँ अगर जाने से पहले मौत आ गई तो महबूब को कैसे देखूंगा, इसलिए माँ मैं यहाँ रुकना नहीं चाहता हूँ। माँ ने कहा बता तो सही तेरा महबूब है कौन। बच्चे ने कहा था अगर मेरी महबूब को समझना है तो उर्दू में यूं समझो, सुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। तवज्जो है सारे लोगों को। चलू आगे जरा कह दे या रसूल अल्लाह। जो नहीं बोला मुझे समझ में नहीं आया वो महफिल में आया क्यों, मैं समझ ही नहीं पाया वो हुजूर की महफिल में आया क्यों। जो अब भी सुभान अल्लाह नहीं बोला कह दे जरा या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह अकबर। बच्चे ने कहा माँ तूने महबूब मेरा देखा नहीं, अगर देख लेती तो तू भी उसी के गीत गाती, उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। माँ ने रुखसत किया भीगी पलकों के साए में, खुदा की कसम अब महबूब की मेहमान नवाजी देखे। चलूं आगे, थके तो नहीं अभी नीचे वाले, जरा कह दे या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे सारे नौजवानों को। बच्चा चला, माँ ने रुखसत किया। चलते चलते राह में लोग मिल गए, क्या बात, पैर में जूती नहीं, बदन पे कपड़ा सलामत नहीं, आधी चादर का तहबंद है, आधी चादर कमर के ऊपर पड़ी है। देख के कहा दीवाने किधर जा रहे हो। उसने कहा महबूब की चौखट पे जा रहा है। लोगों ने मजाक उड़ाया, क्या कोई तेरे जैसे को भी सीने से लगाएगा, क्या कोई तेरे जैसे को भी सीने से लगाएगा। आंख में आंसू आ गए। अगर उन्होंने ठुकरा दिया तो कहां जाऊंगा। फिर इश्क ने कहा चलना, जब उसकी पहली मुलाकात इतनी हसीन थी तो दूसरी मुलाकात कितनी हसीन। लोगों ने हौसला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके मजबूत कदमों की रुकावट न बन सके। जब ये दौड़ता तड़पते दौड़ते तड़पते मदीने में पहुंचे
तो मस्जिद नबवी के बाहर हजरत बिलाल खड़े थे। बिलाल खड़े थे। आपने कहा आलम वसहलन मरहबा। जब इतना सुना बच्चे ने कहा जनाब आप कैसे खड़े हैं? कहा मुझे हुजूर ने तेरे इस्तकबाल के लिए खड़ा किया है। ना कोई व्हाट्सएप, ना कोई मैसेज, ना कोई खबर, ना कोई तार, ना टेलीफोन, ये दौर ही नहीं है। बिलाल कहते महबूब ने तेरे लिए खड़ा किया है। सोचने लग जाता है जो दिलों की धड़कनों को जानता होगा वो चेहरे क्यों नहीं पहचानता होगा। मेरे इमाम ने क्या कहा, और कोई गैब क्या तुमसे लिखा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम जब फजर बाद हुजूर से मिले, हुजूर करीब आए। अब देखो मुलाकात, हुजूर करीब आए, आ गए मेरे आशिक, आंख में आंसू आ गए, रोने लग गए। हुजूर ने सर पे हाथ रखा। अल्लाह, जानते हो हुजूर ने फरमाया बेटे नाम क्या है? नाम क्या है और ये हाल क्या बना रखा है? बच्चे ने कहा था महबूब ये तेरे इश्क की कीमत चुकाई है। तो मैंने कहा नहीं था कि जा तो रहा है कलमा पढ़ के इस बात को छुपा के रखना वरना दुश्मन पीछे पड़ जाएंगे। उसने कहा महबूब तेरी नाम में वो मिठास थी, मार में उतनी तकलीफ नहीं थी जितना तेरा नाम लेने में मजा आता है। मार खाने में उतना दुख नहीं जितना तेरा नाम लेने में मजा आता है। क्या हाल बनाया? हुजूर बाप ने कपड़े ले लिए, चचा ने सारे कपड़े ले लिए, माँ ने एक चादर के 2 टुकड़े करके दिए। हुजूर फरमाते तेरा नाम क्या है? सुने बात न करें, मेरा वक्त पूरा हो गया, तकरीर का वक्त मेरा मुकम्मल हो गया। बस आप जितनी मोहब्बत से सुनेंगे उतनी देर चल सकता हूँ मैं, इसलिए कि हमारी थकन जो है ना वो ग्लूकोज से नहीं उतरती है, रिवाइटल से नहीं उतरती है। हमारी थकन तो आपकी सुभान अल्लाह से उतर जाए। अभी बताया था शाबान भाई ने, इतने थके रहते हैं, यकीन करें गाड़ियों में ही सोना है, गाड़ी में ही चलना है। हाँ, महीने में वतन भी मुश्किल से 2-4 दिन में असर होता है। हमारे बच्चे हमसे तारीखें पूछते हैं कि घर कब आओ। मुश्किल होती है ये जिंदगी भी, दूर से बड़ी हसीन है लेकिन अंदर से बड़ा दुख रहता है ना। ना अपनों की शादियां मिलती, ना अपनों के जनाजे मिलते। ये सच्ची बात है, हमसे कितने जनाजे छूट गए और कितनी शादियां हमने छोड़ दी, सिर्फ जबान का भरम रखते हैं। समझने की थोड़ी कोशिश करें। हुजूर फरमाते तेरा नाम क्या है? तो बच्चे ने कहा था आका गुलामों के कोई नाम नहीं होते हैं। आकिब भाई, बच्चे ने कहा हुजूर गुलामों का कोई नाम नहीं होता। का फिर का जो आका कह देते हैं वही नाम हो जाता है। जो आका कह देते हैं वही नाम हो जाता है। हुजूर ने शफकत का हाथ रखा, फरमाया सहाबा आज से मैंने इसका नाम अब्दुल्ला जुल वजादैन रख दिया है। 2 चादरों वाला, 2 चादरों वाला जिंदाबाद ने नाम रख दिया। जानते हो आज तक तारीख जुल वजादैन के नाम से जानती है। सच कहा था, जो आका कह देते हैं वही नाम हो जाया करता है। आपने रख दिया। रुक के एक बात कहूं, बच्चा गैर था जब पहली बार हुजूर की चौखट पे आया, बताओ मेरे महबूब ने नवाजा कि नहीं? बोले मीठी बात सुनिए, थोड़ी कड़वी भी सुन लीजिए।